So now we are going to talk about polycythemia. It is of two types. Poly का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, राइट? एंड टू टाइप्स का मतलब क्या कि प्राइमरी और सेकेंडरी, दो प्रकार से है ये। प्रोलिफरेटिव इंक्रीज होना किसका? माइलॉइड सेल्स का। मतलब माइलॉइड मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, राइट? उसके अलावा क्या थे? मोनोसाइट्स, वेरी गुड। और बच गए वो कौन से होते हैं? लिम्फोइड, जो कि अलग होते हैं। तो गाइस पोलीसाइथीमिया दो प्रकार का है। एक है प्रोलिफरेटिव इंक्रीज हो रहा है माइलॉइड स्टेम सेल्स का, यानी डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा, प्लेटलेट भी ज्यादा और आपके डब्ल्यूबीसी और आरबीसी भी ज्यादा। तो अभी हमने पढ़ा था जिसमें सब कुछ कम हो गया, पैनसाइटोपिनिया, अप्लास्टिक एनीमिया, और पोलीसाइथीमिया सब कुछ बढ़ जाना। प्राइमरी कारण क्या है? प्रोलिफरेटिव इंक्रीज, कुछ भी कारण हो सकता है, पर सेकेंडरी कारण क्या है? सीओपीडी, स्मोकिंग, हाइपोक्सिया। तो बॉडी को मैसेज जाता है और बॉडी सब कुछ बनाना स्टार्ट कर देती है। इट इज अ प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि कैंसर, इट्स काइंड ऑफ कैंसर जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोलिफरेट करता है। इन विच माइलॉइड स्टेम सेल एस्केप नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म, गायब हो गया उनका, और भाई वो कुछ हाई लेवल का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को बनाए जा रहे हैं। सो बोन मैरो हाइपर सेलुलर, लास्ट में थक जाएगा और बर्न आउट फेज में क्या करेगा? फेज इन विच डिक्रीज प्रोडक्शन, तो किसमें चला जाएगा? एप्लास्टिक अनीमिया में। सो पॉलीसाइथीमिया का मतलब है एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये कोई दवाई की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि आपकी बॉडी एकदम एक्टिवेट हो गई, लेकिन धीरे धीरे जब वो ऐसे फेज में आ जाएगी, जब वो बनाना बंद कर देगी, तो वो किस में चली जाएगी? आपके इसके ऑपोजिट फेज में, जहां सब कुछ बंद हो जाएगा बनना। जब तक बन रहा है तो बॉडी कैसी दिखेगी? रेड, मसल क्रैम्प्स। क्यों? क्योंकि क्लॉटिकेशन हो रहा है, क्लॉट्स बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्लॉटिंग हो रही है। तो इंटरमिटेंट पेन होगा पेशेंट को। क्लॉटिकेशन का साइन क्या होता है? इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो, राइट? तो बीच में ब्लड जाता है, बीच में रुकता है, बीच में जाता है, बीच में रुकता है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? वॉक कीजिए, जितना हो सकता है उतना वॉक कीजिए। थ्रोम्बोफेब्लाइटिस, ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोम्बस इन द फेब्लाइटिस इन द वेन। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी भी बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट बढ़ रहे हैं, आरबीसी बढ़ रहे हैं, तो ये सब देखने को मिलेगा। बेसोफिल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो हिस्टामाइन होगा, एलर्जीज होंगी। टिनाइटिस, ब्लर रीजन, इथ्रोमाइल्जिया, फिंगर टो पेन करेगा पेशेंट का। ओके, क्या डायग्नोस करो? यही आरबीसी बढ़े हुए होंगे और स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, किसी भी प्रकार का पॉलीसाइथीमिया में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ब्लड डोनेट करते हैं ये लोग भी, मैनेजमेंट। ये देखो वही फ्लीबोटमी, यानी कि इट विल लेड टू आउट आरबीसी एंड आयरन स्टोर, मेकिंग पेशेंट आयरन डेफिसिट एंड अनेबल टू प्रोड्यूस आरबीसीज। हाइड्रोक्सीयूरिया, मैंने बताया था इसके बारे में। ये क्या करता है? ये आपके सेल को एक शेप में रखता है, राइट? और आपके साथ में बोन मैरो को भी क्या करेगा? सप्रेस करके रखेगा। तो गाइस ध्यान में रखना, हमारे बोन मैरो को सप्रेस करता है, सिकल सेल एनीमिया में से यूज करते हैं ताकि वो सेल बने ही ना, उनकी शेप ही ना बिगड़े। तो ये एक प्रकार से ऐसा फंक्शन करते हैं इमरजेंसी में। एग्राइल क्या होता है? इट इज अ इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो जो प्लेटलेट जुड़ रही थी हमारी, उसको ये एग्राइल क्या कर देगा? स्टॉप। तो एग्राइल, हाइड्रोक्सीयूरिया, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्लेबोटमी, ये सब क्या करना है? हमारा मैनेजमेंट है। और इससे ऊपर हमने क्या किया? हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन कैसे ज्यादा थी? बॉडी एब्जॉर्ब कर रही थी। तो हमने क्या किया? इसमें इनफर्टिलिटी हो सकती थी, लिथार्जी, लॉस ऑफ लिपिडो, वेट लॉस, ब्रॉन्ज स्किन कलर, ये सब हो सकता था, इसीलिए हमने फ्लेबोटमी किया, यानी कि रक्त दान किया। और आप सीरम में जो ब्लड में फेरेटिन का लेवल देखोगे तो क्या निकलेगा? 8 into 270, 8 into 160 नैनोग्राम इन फीमेल।